हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और एज यूजुअल अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अच्छा, पहले कुछ वीडियोस में जैसे मैं बोलती हूँ अच्छी वीडियोस देखा करिए और सब कुछ किया करिए, तो ऐसा ना लगे आप लोगों को कि मैम तो शुरू में लेक्चर देने लगती हैं और मैम तो पूरी वो बड़े बूढ़ों वाली बातें करती हैं, है ना। थोड़ा फन एंजॉयमेंट सबकी लाइफ में होना चाहिए, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने किसी को बाउंड नहीं किया हुआ है। एंड आज की डेट में मुझे लगता है जो जितनी भी जेनरेशन है ना इंडिया की या पूरे वर्ल्ड में, जितने भी लोग हैं ना, बच्चे एक्चुअली जो स्पेशली यूथ हैं और जो यंगस्टर्स हैं ना, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और समझदार हैं और उनका जो एक लेवल है ना वो हम लोगों से काफ़ी हाई है पहले से ही, दैट आई नो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, जिस फील्ड में भी आप हैं, जैसा भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, ठीक है। आज मैं चैप्टर लेके आई हूँ डेवलपमेंट। उसका अभी हमारा टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें अभी नहीं है क्योंकि इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट सुनते ही आपके दिमाग में आता है नेशनल मतलब नेशन और नेशन की डेवलपमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा सब बच्चों के पास कि ये नेशनल डेवलपमेंट है क्या। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैम ने लिया और थार से छोड़ दिया बम के लो पढ़ो, है ना। तो एक्चुअली मेरा जो मोटो होता है ना वो ये होता है कि मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बातें तो मैं बहुत करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट मुझे इससे रिलेटेड नहीं समझ में आता है कि मैं आप लोगों से सबसे पहले क्या बोलूँ। तो मैं सीधे ना टॉपिक तो को धार शुरू कर देती हूँ। मुझे कई बच्चे कहते हैं मैम आप ना थोड़ा सा इधर उधर घुमाया करो ये वो, तो मतलब क्या घुमाऊँ, पता चला घुमाते घुमाते बच्चे बोर हो जाएं, वीडियो देख के फिर आधे पे ही चले जाए। पूरी वीडियो देखनी है आप लोगों को, ओके। तो जो टॉपिक है दैट इज नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल मतलब देश और उसकी डेवलपमेंट। आप किसी देश की डेवलपमेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्या है, इंडिविजुअल ग्रोथ क्या है, लोगों का जो बेटरमेंट है, इंप्रूवमेंट है, दैट इज डेवलपमेंट है। इंडिविजुअली हमने देखा कि सबके गोल्स अलग अलग हैं, ठीक है। अब आप ये सोचो कि किसी देश में सबके गोल्स अलग अलग हैं, पर्सन टू पर्सन जो चीजें हैं वो वेरी कर जाती हैं, तो आप नेशन की डेवलपमेंट कैसे करोगे भाई। इतना बड़ा देश है ना, उस देश के डेवलपमेंट में लोग कैसे अपना पार्टिसिपेशन करेंगे, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। आपने कभी ये सोचा है कि इतने सारे लोगों को एक साथ लेके गवर्नमेंट को चलना पड़ता है, तो गवर्नमेंट कैसे काम करती होगी। सोचो इस बारे में कभी, कैसे पॉलिसीज चलती होंगी, कैसे प्रोग्राम्स लॉन्च होते होंगे गवर्नमेंट के। तो देखिए नोशन ऑफ गोल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। लोग जो हैं वो, अगर आप देश की डेवलपमेंट के को लेके चले तो उनके जो थॉट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, प्रायोरिटीज अलग अलग हो जाती हैं लोगों की। किसी को लगता है एक देश के विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए कि शिक्षा जरूरी है, वहीं दूसरे को लग सकता है कि नहीं, शिक्षा से ज्यादा स्वास्थ्य जरूरी है, स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी हैं, हॉस्पिटल्स ज्यादा जरूरी हैं और फैसिलिटीज जो हैं रूरल एरियाज में गांवों तक पहुंचनी चाहिए। तो और कुछ लोगों को लगेगा नहीं, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है उस पर पहले ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हमें लोगों को वोटिंग राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। तो ये सब चीजें जो होती हैं वो हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती हैं। किसी के लिए डेवलपमेंट होगा कि महंगाई भाई कम हो जाए, किसी के लिए जो डेवलपमेंट गोल होगा पूरे देश के लिए, उनको लगेगा जो ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं हैं वो अच्छे होंगे तो देश अपने आप डेवलप करेगा। आप एक ही घर में बहुत सारे लोगों के अगर थॉट्स लेंगे डेवलपमेंट को लेकर तो ये अलग अलग हो सकते हैं। आप कभी अपने घर में देखिए, एक डिबेट लगाकर कि चलिए बताते हैं, सब लोग सारे मेंबर्स इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं कि किसी देश की डेवलपमेंट या आपके अपने देश की डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर आप देखोगे कि तो एक जो लेडी है, हाउसवाइफ है, उसके लिए रहेगा कि सब्जियों के दाम कम हो जाए, गैस सिलेंडर के दाम कम हो जाए, ठीक है, इजिली एक्सेसिबल हो चीजें जो डेली नीड्स हैं हमारी, है ना। जो एक पिता है जो घर चलाता है, भाई शिक्षा महंगी है तो वो सस्ती हो,
ठीक है, सरकारी स्कूल ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें, लोगों को उसमें एडमिशन मिले, ठीक है, यूनिवर्सिटीज अच्छी हों। तो सबके जो नोशन ऑफ गोल्स होते हैं ना डेवलपमेंट को लेके, वो अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअली तो अलग होते ही होते हैं, लेकिन एक देश के लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर जो है, वहां भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज होते हैं। तो क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि पूरे देश में ये चीजें काम कैसे करती हैं? भाई आप एक देश को डेवलप कैसे कह सकते हो? क्या डेवलपमेंट जो है ये है कि नहीं पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, लोगों के पास पैसा बहुत होना चाहिए, बाकी चीजें मायने नहीं रखती हैं, शिक्षा मायने नहीं रखता है, या स्वास्थ्य सेवाएं मायने नहीं रखती हैं, पैसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, सारी चीजें साइड बाय साइड चलती हैं, ठीक है। भाई देश के डेवलपमेंट में लोगों का एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कैसे काम करेगी इतने सारे लोगों को लेकर? देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां लोगों का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा है, गवर्नमेंट को लाकर वही खड़ा कर रहे हैं, वही वोट दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली लोगों के हिसाब से चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। तो उसमें भी वो सिर्फ एक कम्युनिटी या एक पर्टिकुलर चीज को लेकर नहीं चल सकते। कुछ लोगों का मानना यह हो सकता है कि अगर देश में आप सिर्फ एक ही रिलीजन लेकर आ जाओ तो शायद हमारा देश ज्यादा डेवलप करेगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है नहीं, आप इक्वालिटी के साथ सबके साथ बिहेवियर करो, हर रिलीजन को एक चीज इक्वल ट्रीट करो, तो डेवलप आपका देश भाईचारे के साथ ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो जो यहां पर थिंकिंग है ना, ये जो थॉट्स हैं वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, ठीक है। आपको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो आप एक तरफ छोटा एग्जाम्पल लो और एक तरफ बड़ा लो। एक तरफ अपने घर के डेवलपमेंट के बारे में सोचो, 5 लोगों के अलग अलग थॉट्स होंगे कि सबसे पहले डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट कहाँ करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं है वो पहले आनी चाहिए, पहले गाड़ी आनी चाहिए, पहले सोफा आना चाहिए, पहले एलईडी आनी चाहिए, नहीं पहले एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, हम लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो पेरेंट्स और बच्चों में होकर डिबेट हो सकती है। तो वही चीज आप अपने गवर्नमेंट के साथ लेकर चल सकते हैं। गवर्नमेंट में इतने सारे लोग बैठे हैं, वो ऑब्वियसली इतने सारे लोगों के थॉट्स को लेकर उनको चलना है, तो वो कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकते जो सिर्फ इंडिविजुअली अफेक्ट करेगा लोगों को। उनको ऐसे फैसले लेने हैं जो पूरे देश की, ओवरऑल देश की डेवलपमेंट में काम आते हैं। जो प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं, जो गवर्नमेंट करती है, तो वो पूरे देश को लेकर चलती है। तो देश के डेवलपमेंट में देखो, पैसा तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पैसा है। अगर पैसा नहीं होगा तो फिर चीजें कहां से एक्सेसिबल होंगी, आप लोगों के पास कहां से आएंगी? आज हमें किसी चीज की कमी हो जाती है तो ऑब्वियसली हमें वो चीज खरीदने के लिए दूसरे देश के पास जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें पैसे की जरूरत है। तो पैसा तो इंपॉर्टेंट है, और इंटर रिलेटेड होती है मेरे ख्याल से चीजें, कि जैसे एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो लोग पढ़े लिखे होंगे, उनके अंदर पोटेंशियल अच्छा, एजुकेशन अच्छी होगी तो लोगों के अंदर जो थॉट है वो भी अच्छा डेवलप होगा। इक्वालिटी की बात करेंगे, फ्रीडम की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की बात करेंगे, वोटिंग राइट्स की बात करेंगे, है ना। वहीं पर अगर आप स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी दे रहे हैं तो उनका जो पोटेंशियल है काम करने का वो ज्यादा बढ़ेगा। वो लोग अच्छा जो है प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी आपके देश में किसी भी चीज के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल नेशन की डेवलपमेंट जो होती है वो लोगों पर डिपेंड करती है, और सिर्फ कुछ लोगों पे नहीं, काफी ज्यादा लोगों की थॉट मतलब मिक्सअप होते हैं। आपको गवर्नमेंट को ऐसे लेके चलना होता है जहां किसी एक कम्युनिटी को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और छोटे से मतलब कुछ लोगों के, सिर्फ 4-5 लोगों के फायदे के लिए तो देश की गवर्नमेंट काम नहीं करेगी ना, पूरे देश के लिए काम करेगी ऑब्वियसली। तो नोशंस जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। So it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. Now, can all the ideas be considered equally important? क्या हम सारे आइडियाज को इक्वली इंपॉर्टेंस दे सकते हैं? नहीं दे सकते। किसी को अभी किसी आइडिया की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, उसे इंप्लीमेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो हम देखेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि कोविड गया है, कोरोना के इतनी क्रिटिकल सिचुएशन से देश गुजरा है, तो उस टाइम जो हमारे पास चीजें थी, अगर हम उस टाइम लेके बैठ जाए नहीं भाई एजुकेशन जरूरी है, सबको पढ़ाना जरूरी है, वहां पे लेके बैठ जाओ, तो वो चीज नहीं, हमें वहां पे संभालने की जरूरत है, हमें वहां पे स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने की जरूरत है। स्कूल कॉलेज अभी हमने बंद कर दिए थे, ऑनलाइन हमने सारी चीजें करवाई थी। तो जहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पे किस चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किस चीज के ज्यादा मायने हैं, वो देश हित में क्या है, बेसिकली वो गवर्नमेंट को लेके चलना पड़ता है। देश को संभालना गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट को मोटिवेट करना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए अवेयरनेस रहना, ये लोगों का
पीछे से लोगों को इस चीज के लिए सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए कहते हैं अपना वोट जरूर दीजिए जब गवर्नमेंट को आप चूज करते हैं. Okay, so if there are conflicts, how does one decide that would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group of nation? Development means small group. National development means thinking about these questions. तो इन सभी questions के अगर हम answers देखें तो overall में that is the development. ठीक है. तो बेसिकली ये नेशनल डेवलपमेंट को काउंट कैसे किया जाता है, कैसे आप मेजर करोगे, उस चीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. आज की वीडियो में इतना ही. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करिए सो दैट नोटिफिकेशंस मिलती रहे. ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. 10th के बोर्ड के एग्जाम जो बच्चे दे चुके हैं, बहुत अच्छी बात है. आप कौन वीडियो यहाँ पे अभी बोर होने आ रहा है? कोई बोर होने नहीं आ रहा है, सब अपनी नॉलेज के लिए पढ़ने आ रहे हैं. और जो बच्चे अभी आए हैं 10th में, अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और वीडियोस देख के, समझ के, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उससे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए. थैंक यू सो मच.